चैनल। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक बहुत ही स्पेशल सीरीज़ जो कि मेरे हार्ट के काफ़ी क्लोज है, बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव स्टेइंग इन होटल्स, आई एब्सोल्युटली लव एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। इसी की वजह से हम एवरी सैटरडे इन विच एवर होटल्स आई विल बी स्टेइंग इन फ्यूचर और आई स्टेड इन द पास्ट, आई विल बी रिव्यूइंग देम, ताकि आपको या किसी भी और को अगर कहीं भी जाना हो उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। आज मैं एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी की बात करूंगी जो कि है यूकुटोले गेम रिजर्व इन साउथ अफ्रीका। नहीं, जो भी लोग अफ्रीका जाने वाले हैं सबका ये मन होता है। ऑफ कोर्स अफ्रीका इज फेमस फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ, फिर चाहे वो लैंड की वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो बिग 5 लैंड वाले हो या मरीन बिग 5 हो या स्मॉल बिग 5 हो। तो इसी एस्पिरेशन के साथ में और इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद में कि भाई मेरे तो होटल के रूम के बाहर शेर आएंगे, जिराफ आएंगे, ज़ीब्रास आएंगे, मैं उनके साथ में खेलूंगी। एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, बट अपेरेंटली ये जो बहुत फेमस होटल्स होते हैं ये बहुत कॉस्टली भी होते हैं। एंड सबका अपना अपना बजट होता है, किस हिसाब से स्टे करना है, कहाँ स्टे करना है। बट आई रियली वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट, ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद द सफारी। अब अफ्रीका गए और सफारी नहीं करी, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो अब मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया कि कैसे मैं एक ऐसे होटल में रुक सकती हूँ जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा क्लोज फील हो, एनिमल्स दिखे और उनके नेचुरल हैबिटेट में दिखे। I'm surrounded by The best thing about it is that it is located 1 hour away from Johannesburg. तो यहाँ तक अगर पहुँचने की बात करें, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। आप जोबर्ग की फ़्लाइट ले सकते हो, इंडिया से ले सकते हो या कहीं से भी। साउथ अफ्रीका में 2 मेजर स्टेशंस हैं जहाँ पे आप एक्चुअली लैंड करते हो। वन इज़ केप टाउन, द अदर इज़ जोबर्ग। तो आपको ईजिली यहाँ की फ़्लाइट मिल सकती है। वहाँ से सिर्फ 1 घंटे का डिस्टेंस है यूकुटोले के लिए। अब अगर बात करें रास्ते की जो कि यहाँ तक पहुँचने का है, तो पूरा रास्ता बहुत स्मूथ है, हाईवे है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट इन द एंड व्हेन यू एक्चुअली रीच द प्रॉपर्टी, आई थिंक 2-3 किलोमीटर का स्ट्रेच ऐसा है जो कि काफ़ी रफ हो सकता है। वहाँ पे रोड प्रॉपर नहीं है। अदर देन दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अदर देन दैट उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं, द बेस्ट थिंग इज़ एवरी सिंगल थिंग फ्रॉम बेड शीट्स टू डोर नॉब्स टू chandeliers to fans, every single thing reminds you of animals. हर एक चीज़ एनिमल्स के पार्ट से, डेड एनिमल्स के पार्ट से या फिर उन्हीं को रेप्लिकेट करते हुए Oh my God. और क्योंकि they research on animals, so they come across a lot of them. और इस प्रॉपर्टी में स्टे करने के बाद में तो आपको एक्चुअली सफारी भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप इसमें एंटर करते हो तभी आपको कैजुअली बहुत सारे ज़ीब्रास, डियर्स और बहुत सारे एनिमल्स तो ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स नॉट टाइगर्स और लायंस, क्योंकि वो ऐसे फ्रीली नहीं घूम सकते, आप अपनी कार लेके जाते हो अंदर। वी टॉक अबाउट द रूम्स एंड एवरीथिंग, देन बहुत ही स्पेशियस रूम्स हैं। यहाँ पे हट्स प्रोवाइड की जाती हैं, सो यू हैव इंडिविजुअल हट टू योर सेल्फ विद अ सेपरेट सीटिंग एरिया ऑल्सो। किचन भी होता है, सब कुछ अवेलेबल होता है। इट्स लाइक अ फुल 1 BHK सॉर्ट ऑफ अ थिंग। क्योंकि ये एक रिसर्च फैसिलिटी है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को स्टडी किया जाता है, फ्रॉम द रॉयल बंगाल टाइगर टू द हाइनास टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनिमल्स, जो कि लेपर्ड्स, जहाँ के कोई भी आप एनिमल ले लीजिए। तो बेस्ट पार्ट इज़ कि जब आप इस प्रॉपर्टी में स्टे करते हो, वो आपको एक टूर कराते हैं जो ब्रॉट टू साउथ अफ्रीका टू दिस प्रॉपर्टी। तो वो सारे एनिमल्स के पास में जाते हैं। अब जब वो हमें ले जा रहे थे इस टूर पे, तो मैं ये सोच रही थी कि हाँ ठीक है, हम भी देखेंगे, बट देन वहाँ पे केजेस होंगे प्रॉपर, वहाँ पे फेंसेस होंगे प्रॉपर, और हम वहाँ से देखेंगे। बट देन वो लोग हमें एक चीता के एरिया के अंदर ले गए, एंड आई एक्चुअली मेट अ चीता, आई एक्चुअली टच्ड हिम। यू वोंट बिलीव, आई एक्चुअली टच्ड हिम. That was the moment I realized that I've hit a jackpot here, staying here, and it was like a dream come true. मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे बहुत डर लगता है, किसी को भी डर लगेगा चीता से, वो आपको खा सकता है। I'm nervous, but I'm excited at the same time. We were so overwhelmed, और इतना ही हुआ था, इसके बाद में they actually took us कि आप लायंस के साथ में वॉक कर सकते हो, एंड आई डिड. आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू दी लायन. आई मीन मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने ये किया था. आई टेल यू, जब मैंने इसकी स्टोरी पोस्ट करी थी तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास में आया था, ओ व्हाट AI, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, नोबडी कुड एक्चुअली बिलीव, बट गाइज इट्स ट्रू.
वहाँ पे जो भी लायंस हैं उन्हें खाना खिलाने के लिए उनके एरिया से उन्हें बाहर निकाला जाता है और आप एक्चुअली वॉक कर सकते हो। कोई सिडेटेड नहीं है वो लोग, कोई वो लोग ज़ू में नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आपके और उनके बीच में कोई केज है या उनके पास में कोई गन्स हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट वो लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं लायंस को, और उन्हें पता है कि दीज पीपल वोंट हार्म अस। बस इतना इतना तो मैं डिफरेंस बोलूँगी फ्रॉम एक्चुअल सफारी टू दिस, कि यहाँ पे लायंस को पता है, बट देन अदर देन दैट एवरी थिंग वॉज एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। एंड इट वॉज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि ये मैंने किया। अगर आप भी जाते हैं, अगर आप भी ऐसा कुछ फील करना चाहते हैं, आप इस प्रॉपर्टी में रुक सकते हैं। इसके रेट्स बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही नॉर्मल रहते हैं। अगर आप टाइमली बुक करें तो बिटवीन 10 to 15K पर डे के आपको रूम मिल सकता है, और यहाँ पे आपको खाना भी बहुत अच्छा मिलेगा। ऑफ कोर्स फिजिबिलिटी का तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितना ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट है।